दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है और प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि राजधानी समेत पूरे एनसीआर में फिर मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। गहरी हुई धुंध की चादर, हवा में और घुला जहर, सांस लेना हुआ और मुश्किल। दिल्ली में बरकरार है स्मॉग का संकट, जिसने राजधानी के लोगों को और परेशान कर दिया है। 2 दिन तक स्मॉग से हल्की राहत मिली तो लगा कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। जो पोल्यूशन के कण हैं वो कहीं ना कहीं हवा में ज़रूर हैं और हवा जो है अभी तेज़ नहीं है, यानी हवा बिल्कुल थम चुकी है। यही वजह है कि कल जिस तरह से माना गया था कि हवा तेज़ होगी, इस वजह से थोड़ा सा लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन इस स्मॉग ने लोगों को परेशान ज़रूर किया है। अब माना ये जा रहा है कि ये हालात थोड़े से सुधर रहे हैं। 15, 16, 17 तारीख को जब बारिश होगी उसके बाद बदलाव देखा जाएगा। लेकिन शनिवार को शाम होते होते धुंध और धुएं ने फिर दस्तक दे दी। पूरा एनसीआर एक बार फिर स्मॉग के सितम से सहम उठा। शनिवार शाम 5 बजे तक दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 490 और PM 10 का स्तर 290 था। लेकिन शाम 6 बजे के बाद दिल्ली में प्रदूषण का ये पैमाना यानी PM 2.5 522 और PM 10 332 में बदल गया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा का स्तर इतना खतरनाक है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की आबो हवा में पिछले 4 दिनों से जहर घुलता जा रहा है। लोग अपने घरों के बाहर मास्क पहनकर निकलने को मजबूर हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर 400 से ज़्यादा जो PM लेवल है वो पहुँच चुका है, यानी कि सेवियर लेवल तक, यानी इंस्टेंस तीव्र स्थिति तक पहुँच चुका है और डेंजर जोन पर है लुटियन जोन। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का ये असर तब है जब पिछले दिनों प्रदूषण से बचाव के कई कड़े कदम उठाए गए हैं। बाहर से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक है। कंस्ट्रक्शन और कचरा जलाने पर भी पाबंदी है। इसके बावजूद प्रदूषण का कम न होना चिंताजनक है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में कोई नया प्रदूषण नहीं आया है, लेकिन पहले से जमा धूल, धुआं और धुंध से राहत मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मौसम विभाग ने उम्मीद जताया है कि रविवार से कोहरे में धीरे धीरे कमी आएगी और धुंध छटने के साथ ही प्रदूषण और स्मॉग के हालात भी सुधरेंगे। दिल्ली से अभिषेक पांडे और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बनारस में कुछ ऐसा किया जा रहा है अक्षय, जिससे प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को। दरअसल वाराणसी में स्मॉग से बचाने के लिए एक शख्स मुफ्त में ही लोगों को मास्क बांटते नजर आए। प्रदूषण से बचाव के इस शख्स की छोटी सी कोशिश भले ही है, मगर काबिले तारीफ है और प्रेरणादायक भी। स्मॉग के संकट ने वाराणसी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। धूल, धुएं और प्रदूषण ने बाबा विश्वनाथ की नगरी में खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे में लोगों को कुछ हद तक राहत दिला रही है एक शख्स अशोक कुमार की मुहिम। पोल्यूशन का समय चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा फॉग आ रहा है। फॉग गिरने से मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई सेवा हो सकती है जनता की तो इसी माध्यम से हो सकती है। इस समय हमारे अगर देश और जनता को बचाना है तो इस तरह से करके हमने सोचा कि आज मैं मास्क बांट देता हूं और मैंने कई लोगों को मास्क बांटा और लोग काफ़ी खुश हैं। वाराणसी की आम जनता अशोक कुमार की मुहिम में उनका पूरा साथ दे रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शहर में फैले प्रदूषण से बचाव में मास्क कुछ हद तक तो मददगार हैं ही, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें कामकाज के लिए बनारस की सड़कों और व्यस्त ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ मतलब हर लोगों को जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इसके बिना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट सी हो रही है। पहले कभी बनारस में इतना पॉल्यूशन हमने देखा नहीं था और इतना इस समय दिक्कतें हो रही हैं, इतना ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है। जो हम लोगों को मार्क्स दिया जाए, इससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है, क्योंकि पहले जैसे होता था बनारस में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे पर ट्रैफिक को लेकर सारी अभी तक सिस्टमें जो हैं अभी सही नहीं हो पा रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को वाराणसी की हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक पाया गया। दिल्ली, कानपुर और गुरुग्राम से भी ज्यादा जहरीली हवा रही वाराणसी की। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 491 रहा। प्रदूषण का इतना खतरनाक स्तर शहर में दिल्ली जैसे हालात बना रहा है, जिससे बचने के लिए लोगों को प्रदूषण कम करने के साथ ही इससे बचने के जरूरी कदम भी उठाने होंगे।
ऐसे में एक शख्स की मास्क बांटने की पहल वाकई प्रदूषण से लोगों को बचाने की दिशा में थोड़ा ही सही लेकिन एक अच्छा कदम तो है। स्मॉग का असर वाराणसी में भी है। ऐसे में मास्क का ही एक माध्यम है जो स्मॉग से बचा सकता है। ऐसे में कुछ लोग वाराणसी में इस समय मास्क जो है वो बांट रहे हैं ताकि प्रदूषण से लोगों को बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।